क्या बात है सुनीता? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कैसा मुंह लटका कर बैठी हो? सुमित जी, आज सुबह से मैंने घर की साफ सफाई का काम निकाला था। सुबह से काम करते करते मेरे दोनों हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। किचन की टाइल्स भी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी, उन्हें घस घस कर मेरी उंगलियों में छाले आ गए हैं। हाँ सुनीता, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं नहीं, अब कहाँ आराम करने का टाइम है, अब शाम के 6 बज गए हैं। लाइए बैग मुझे दीजिए। मेरा हाथ बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। अरे बहू जी। मम्मी जी, ये क्या तरीका हुआ भाई? सुमित को आते देरी नहीं और तुम इसे अपने काम गिनवाने बैठ गई। नहीं मम्मी जी, मैं काम नहीं गिनवा रही हूँ। ये काम ही गिनवाना हुआ? तुम उसे बता रही हो सुबह से मैंने इतनी साफ सफाई करी, किचन की टाइल्स घस घस के धुला। अब ये बताओ बहू, तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? कोई बहू ऐसा करती है क्या भला? अपने ससुराल के काम गिनाती है क्या? ये तो तुम्हारा फर्ज है, तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? अब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ दहेज में 2-4 नौकर तो भेजे नहीं है, जो वो लोग तुम्हारे आगे पीछे घूम घूम कर काम करते रहेंगे। माँ, वो काम नहीं गिनवा रही है, वो तो सिर्फ मुझे बता रही थी कि उसके हाथ दुख रहे हैं। बेटा, पक्ष तो बहुत जल्दी लेते हो तुम अपनी बीवी का। साफ सफाई की, ये की, वो की, भाई बोलता कौन है तुमसे साफ सफाई करने के लिए? इस तरह बीवी की बात पे ध्यान देने लगोगे तो हो गया काम। अरे मैं ये बोलती हूँ, ऐसी कौन सी बहू है दुनिया में जो अपने ससुराल में काम नहीं करती होगी? तुम कोई इकलौती ऐसी थोड़ी ना हो जो अपने ससुराल का काम कर रही हो। और तू बोल कैसा रहा है अपनी बीवी से? जाओ जाकर आराम कर लो। वो आराम करने लगेगी तो घर का काम कौन करेगा? तू तो ऐसा बोलकर अपनी बीवी के भाव बढ़ा रहा है। जुम्मा जुम्मा 6 महीने हुए हैं शादी को, और बातें तो सुन लो इनकी। घर का ही तो काम कर रही हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई बाहर काम करने जा रही हैं। जाओ, खड़ी क्या हो? जाकर सुमित के लिए चाय बना कर लेके आओ। आंसू तो जैसे आंखों में ही रखे रहते हैं इसकी। अरे इसके पीछे पीछे कहाँ चल दिया? यहाँ आके बैठ। सुमित, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इस तरह हर बात पर अपनी बीवी का पक्ष लोगे तो सिर पर चढ़कर वो नाचेगी हमारे। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो घर में नलों की व्यवस्था नहीं थी। तब 1 किलोमीटर दूर जाकर हम लोग कुआं से पानी खींच खींच कर लेकर आते थे, और उसके बाद सारे घर के काम करते थे। हमें तो आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता था। उसके बाद तुम दोनों बच्चों को पालना पोसना कितना लगता रहा होगा हमें। और बताओ भला, तुम्हारी बीवी आज तुम्हें 4 काम गिनवा रही है? भगवान की दया से सारी सुख सुविधाएं हैं घर में, लेकिन फिर भी फूलों के जैसे नाजुक बनी जाती हैं। देखिए मम्मी, आपका समय कुछ और था, अभी का समय कुछ और है। मम्मी, ये बात जरूरी नहीं है कि जो आपने दुख उठा लिया वही दुख आज की जनरेशन भी उठाए। चुप कर। देख रही हूँ जब से तेरा ब्याह क्या हुआ है तू कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया है। अरे जब हमारी शादी हुई थी ना, तेरी दादी हमें रटारट मुंह मुंह में सुनाती थी, लेकिन मजाल है कि तेरे पापा तेरी दादी के खिलाफ एक शब्द भी बोल देते। धोखे से कभी सब्जी जब अच्छी नहीं बनती थी ना, तेरी दादी थाली उठाकर फेंक देती थी। हमको तेरी दादी ने 2 दिन भूखा रखा है, और यहाँ तो जो लग रहा है वो तेरी बीवी बना बना कर खा रही है। हमने तो कोई रोक टोक लगाई नहीं है। हे भगवान, ये आजकल की बहुएं तो बस। जब तेरी बीवी इतनी ही नाजुक थी तो किसी राजा महाराजा के घर में ब्याह देना था ना तेरे सास ससुर को। हमारे घर में क्यों ब्याह? 4 काम करने में रोना आ रहा है। मम्मी, ये बात तो ठीक नहीं है। जैसे ही सुनीता शादी होकर घर में आई, आपने घर की काम वाली भी छुड़ा दी। पहले तो आप कितना काम करती थी, अब तो सुनीता के साथ एक काम भी नहीं करवाती हैं। हे भगवान, मतलब अब बहू के होते हुए मैं काम करूंगी? मैं? हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मेरा खुद का बेटा मुझे काम करने के लिए बोल रहा है। लोग अपने बेटों की शादी क्यों करते हैं? कम से कम सियानपन में उन्हें 2 रोटी का सहारा मिल सके। हे भगवान मम्मी, आपका ड्रामा तो बंद करो। ऑफिस से थका हारा आया हूँ और इनकी चिक चिक चालू हो गई। क्या बात है भगवान, लोग सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं और हमारे घर में तुम्हारे भजन चालू हो जाते हैं। अरे हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम भी बोलो। कल की आई छोकरी के लिए तुम लोग मुझे सुना रहे हो? हे भगवान, इस लड़की ने आते ही मेरे घर वालों को मेरे ही खिलाफ कर दिया। देखो रत्ना, बहू अपना काम अच्छे से कर रही है, तुम जबरदस्ती ही उसके पीछे पड़ी रहोगी। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ना जाने बाप बेटे को कौन सी गुट्टी पिला दी इस बहू ने, उसी का नाम जाप करते हैं बस। किसी का कोई नाम जाप नहीं कर रहा है, जो सत्य है उसके लिए बोल रहे हैं। पराए घर की बच्ची को अपना बनाकर रखोगी तो वो भी अपनी बनकर रहेगी। तुम उसके साथ यदि गलत व्यवहार करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार ही करेगी। मुझे तुम लोगों से कोई बात ही नहीं करनी है। सुमित बेटा, तुम्हारा ऑफिस कैसा रहा आज? ठीक रहा पापा? सुमित बेटा, बहू को अपने हिसाब से समझा देना। तुम्हारी माँ का स्वभाव तो तुम जानते ही हो, मुंह की बड़बोली है लेकिन दिल की बुरी नहीं है तुम्हारी माँ। हाँ पापा, आप इन सब चीजों की टेंशन मत लो। कैसे ना लूं बेटा, तुम्हारी माँ का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है, लेकिन पहले ऐसा था कि वो हम लोगों को उल्टा सीधा बोल देती थी तो हम लोग सुन लेते थे, क्योंकि हम लोग उसका स्वभाव शुरू से जान रहे हैं। लेकिन बहू तो दूसरे घर से आई है बेटा, उसके लिए ये सब नया नया है। एक तो बेचारी शहर में पढ़ी लिखी है, उससे काम धंधे तो वैसे ही नहीं आते थे। पढ़ते पढ़ते तो उसकी शादी हुई है, लेकिन तुम्हारी माँ इन सब बातों को नहीं समझती है। फिर भी बेचारी हर एक की खुशी का ख्याल रखती है, किसको क्या पसंद है किसको क्या पसंद नहीं है। मुझे बहुत टेंशन होती है इन सब चीजों के लिए। कितना उल्टा सीधा सुना देती है बहू को वो, लेकिन बहू के संस्कार हैं कि वो कभी पलट कर जवाब नहीं देती है। लेकिन बेटा, जब किसी चीज की अति होती है तो ना बोलने वाला भी बोल देता है, और तुम्हारी माँ को तो कोई पलट कर जवाब दे ये तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर पर बखेड़ा खड़ा कर देती है वो, तुझे और मुझे नहीं छोड़ती, तो फिर बहू बहू को क्या करेगी बता। अरे पापा, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे ही आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप इन सब बातों से दूर रहिए। बेटा, जब घर में झगड़े लड़ाई होते हैं तो कानों में आवाज आती ही है। बस हर 1-2 दिन के आड़ में तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी के पीछे ही पड़ी रहती है। ये चीज तो बिल्कुल अच्छी नहीं है ना।
पापा मैं भी तो माँ को कितना समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माँ है कि समझने को खाली ही नहीं रहती, उल्टा मुझे बोलती हैं कि सुनीता ने मुझे घुट्टी पिला दी है और मुझे अपने बस में कर लिया है। हाँ बेटा, मुझे भी तो यही बोलती है, मैं भी तो बहू का पक्ष नहीं ले सकता। पापा मुझे पता है सुनीता बहुत समझदार है, वो खुद ही सारी चीजें ठीक कर लेगी। हाँ बेटा, यही उम्मीद कर सकते हैं बस। ऐसे में फिर ज्यादाती होती है तो बहू बेटी अलग हो जाते हैं, फिर लोग बहू को नाम रखते हैं कि 4 दिन की आई और लड़के को लेकर अलग हो गई। नहीं नहीं पापा, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं इन सब बातों के बारे में। पापा जी, सुमित चलिए चलकर खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। हाँ बेटा ठीक है, चलते हैं। सुनीता, मम्मी को बुलाया तुमने खाना खाने के लिए? हाँ बस मैं जा ही रही हूँ मम्मी जी के रूम में। मम्मी जी चलिए चलकर खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। नहीं खाना है हमें खाना। लेकिन क्यों मम्मी जी, खाना बन गया है, चलिए। हमने बोला ना हमें नहीं खाना है खाना। पहले तो हमारे पति और हमारे बेटे के कान भरती हो हमारे खिलाफ, और फिर उसके बाद हमसे मीठे बनने के लिए आती हो। लेकिन मम्मी जी मैंने क्या किया है? मैंने तो सुमित जी और पापा जी को कुछ भी नहीं बोला है। अरे जाओ जाओ, बहुत देखिए हमने तुम जैसे। हमारे पति और हमारे बेटे की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे खिलाफ कुछ बोल सकें, लेकिन आज तुम्हारे कारण हमें उन्होंने क्या कुछ नहीं सुनाया। मम्मी जी मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है। हाँ हाँ, सब कुछ कहकर बता रही हो हमें कुछ नहीं बोला है। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, तुम जाओ यहाँ से, हमें नहीं खाना है खाना वाना। मम्मी जी प्लीज चलिए ना, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिए। खबरदार, जो हमारी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लिया तुमने और हमारी बेटी से अपनी तुलना की तो। अरे हमारी बेटी को तुम जानती ही कितना हो। मम्मी जी क्यों बातों को बढ़ा रही हैं आप? चलिए खाना खा लीजिए, आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। हाँ हाँ, पहले हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर दो, हमें 4 बात सुनवा लो, उसके बाद हमारी मनपसंद की सब्जी खिलाने आई हो। चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? पापा जी मम्मी जी खाना नहीं खा रही हैं। जिसका डर था वही हुआ आखिर। तुम ज्यादा चिंता मत करो बेटा, ये तुम्हारी सास की हमेशा की ही आदत है। मैं समझाता हूँ माँ को जाकर। मैं भी चलता हूँ बेटा। रत्ना क्या बात है, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? चलो चलकर खाना खा लो। मम्मी इतनी भी बात बड़ी नहीं हुई है घर में कि आप खाना खाना छोड़ दो। हाँ बेटा, अब तुझे अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी की जो पड़ी है, तुझे तो हमारी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है ना। यदि हमें ऐसा पता रहता कि हमारा बेटा शादी के बाद इतना बदल जाएगा तो हम तेरी शादी कभी इस लड़की से नहीं कराते। माँ प्लीज चलकर खाना खा लीजिए। बहू खाने की थाली लेकर आओ तुम्हारी सास के लिए। जी पापा जी। देखो रत्ना, हमारे परिवार में हम 4 लोग के अलावा है ही कौन? इतने अच्छे हंसते खेलते घर को तुम बर्बाद मत करो। हाँ हाँ, अब ये इल्जाम भी मुझ पर ही लगा दो, मैं अपने घर को बर्बाद कर रही हूँ। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने इतनी मेहनत से इस घर को संजोया है, आज तुम्हारी बहू आ गई तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? जब तुम्हारी बहू नहीं आई थी तो इस घर को कौन चलाता था? ये देखो तुम्हारा खाना भी आ गया। लीजिए मम्मी जी, खाना खा लीजिए। हमने एक बार बोला ना हमें खाना नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। मम्मी जी मैंने माना आपकी नाराजगी मुझसे है, तो फिर खाने पर कैसा गुस्सा उतारना। चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। हमने बोल दिया हमें खाना नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। अरे अभी हाथ पैर चल रहे हैं हमारे, तुम क्या सोच रही हो? हम अभी इतने भी बुढ़े नहीं हुए हैं कि हमारे हाथ पैर चल नहीं पा रहे। अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि सारे घर का काम अकेले कर सकती है। हाँ हाँ मम्मी जी मुझे पता है, अभी खाना खा लीजिए। माँ खा लो ना खाना, क्यों खाने पर नाराजगी बता रही हो? हाँ रत्ना खाना खा लो, इस तरह सामने आई थाली का अपमान नहीं करते। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं इसलिए हम खा लेते हैं, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, इस लड़की के कारण हमें कोई भी एक शब्द नहीं सुनाएगा। ठीक है माँ, खाना खा लीजिए आप। ये लीजिए मम्मी जी आपका गर्म पानी। ये क्या, अभी तक हमें चाय नहीं मिली है? सुबह के 7 बज गए हैं और अभी तक चाय नहीं बनी है। क्या हुआ रत्ना, तुम सुबह सुबह फिर शुरू हो गई? देख लीजिए आपकी बहू के कारनामे, 7 बज चुके हैं और अभी तक तुम्हारी बहू ने हमें चाय नहीं दिया है। रत्ना 7 ही तो बजे हैं, 10-11 बजे रात तक तो बेचारी काम करती है। सुबह 6 बजे से उठी है, झाड़ू लगाया उसने, उसके बाद ब्रश करके चाय बना रही है। बड़ा तीर नहीं मार लिया उसने सुबह 6 बजे उठकर झाड़ू लगाकर। तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे गुस्सा आता है। अरे उसको ऐसा बोलकर सिर पर चढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जाकर उसे 2 बार डांटे कि बहू अभी तक तुमने चाय क्यों नहीं बनाकर दी है, हम लोग बैठे हैं ब्रश मंजन करके। उसे यदि ऐसी बात नहीं बोलोगे ना तो हमारा डर उसके दिल से खत्म हो जाएगा। और बोल रहे हो तुम 10-11 बजे तक किचन में काम करती है, ऐसी कौन सी बहू नहीं होगी जो 10-11 बजे रात तक अपने किचन में काम नहीं करती होगी? सारी बहुएं घर का काम करती हैं, उनका तो काम ही है ना ये। जब भी देखो एक शब्द बोला मैंने बहू के खिलाफ और तुम आकर सिर पर बैठ जाते हो मेरे। हे भगवान रत्ना, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। पापा जी मम्मी जी ये लीजिए आपकी चाय। लाओ बेटा। क्यों महारानी, ये कौन सा समय है सास ससुर को चाय बनाकर देने का? वो मम्मी जी, हाँ कुछ मत ही बोलो, वही अच्छा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे सास ससुर ने 5 बजे से उठकर मुंह हाथ धो लिया है, ऐसा नहीं कि हमारे सास ससुर उठ गए होंगे तो हम उठकर चाय बनाकर दे दें। अरे बहू हो, बहू के फर्ज निभाओ। सॉरी मम्मी जी, कल से आपको समय से चाय मिल जाएगी। देखा आपने, देखा अपनी लाडली बहू के कारनामे। अब क्या हुआ? किस तरह से जवाब देकर गई है वो मुझे। अरे भाई, तुमने उसे चाय समय से देने के लिए बोला तो बस उसने यही बोला ना कि ठीक है कल से आपको समय से चाय मिल जाएगी। अब इसमें जवाब देने की क्या बात है? हद ही करती हो तुम, 4-8 दिन में तुम्हारा कोई नया तमाशा खड़ा ही हो जाता है। हाँ हाँ, मेरा बोलना तो तुम्हें बहुत दिखता है। अरे तुम्हारी बहू ने मेरे हाथों में चाय देकर नहीं गई,
उसने टेबल में चाय रखा और चली गई। यही होते हैं बहुओं के फर्ज। ऐसे ही करती होंगी ना सब घर की बहुएं। रत्ना, बहू कब से चाय लेकर खड़ी थी, तुम्हारी समझदारी क्या थी कि तुम उस चाय को अपने हाथ में ले लेती। देखो रत्ना, घर के बड़ों का काम है घर को बनाना और बिगाड़ने का। रत्ना, यदि तुम छोटी छोटी सी बात को लेकर इसी तरह तमाशे खड़े करोगी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा घर बिखर जाएगा। तुम जबरदस्ती घर की शांति भंग कर रही हो। घर के बड़ों में तो इतनी समझदारी होना चाहिए कि वो सारे घर को एक साथ लेकर चलें। तुम तो जबरदस्ती ही कलेश खड़े करना चाहती हो। हाँ हाँ, बोल लो। मैं जानती हूँ तुम्हारा आजकल बहुत ज्यादा मुंह चलने लगा है। मैं जाकर सामने चाय पीऊंगा, नहीं तो चाय भी शांति से नसीब नहीं हो पाएगी तुम्हारे कारण। इस सुनीता की बच्ची ने तो मेरे पति को और मेरे बेटे को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। एक शब्द भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकती मैं इन लोगों के सामने। मुझसे लड़ने को खड़े हो जाते हैं दोनों बाप बेटे। जरा इस पर ध्यान देना पड़ेगा, कोई काला वाला जादू तो नहीं करती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये काला जादू करती होगी और जादू मंत्र करके मेरे पति और मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है इसने। आखिर मम्मी जी की प्रॉब्लम क्या है? हर चीज में नाम क्यों रखती हैं वो मेरे? सारे घर का काम अकेले कर रही हूँ फिर भी ना जाने क्यों जब देखो तब मम्मी जी मुझे नाम ही रखते रहती हैं। मेरे हर काम में नुक्स निकालते रहती हैं। मुझसे खुश क्यों नहीं रहती वो? किसी ने सच ही कहा है, बहू बेटी बन सकती है लेकिन सास कभी माँ नहीं बन सकती। सास सास ही होती है। हर चीज का ख्याल रखती हूँ मैं मम्मी जी का। मम्मी जी को क्या पसंद है क्या नहीं, उनके पसंद का खाना भी बनाती हूँ, लेकिन वो मुझसे कभी खुशी नहीं होती हैं। मैं भी इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ जो दिन रात कोल्हू के बैल की तरह भिड़े रहूं। मेरी माँ ने तो कभी एक गिलास भी मुझसे यहाँ से वहाँ नहीं करवाया है और यहाँ आकर मैं सारे घर वालों का काम कर रही हूँ। फिर भी ना जाने क्यों क्या शिकायत रहती है मम्मी जी को मुझसे। दोपहर के 2 बज गए हैं। काम करते करते एकदम थकान होने लगी है। अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उठकर मुझे घर के काम भी करने हैं। इस वक्त कौन आया होगा घर पर? मेरी बेटी आ गई। हे भगवान, ये दीदी के पास कोई और काम नहीं है क्या? पास में मायका है तो हर 2 दिन के आड़ में आ जाती हैं। अभी 2 दिन पहले ही तो आकर गई थी वो अपने मायके से। थोड़ी देर रेस्ट भी नहीं मिल सकता मुझे? जब भी आएंगी स्पेशल फरमाइश कर देती हैं। अब हो गया उनका, रात तक फ्री हो गई दीदी। रात का खाना भी यहीं से लेकर जाएंगी। बस किसी न किसी तरीके से मुझे परेशान करना है इन लोगों को। 6-7 महीने हो गए मेरी शादी के और यही सब देखते आ रही हूँ। माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं। अरे बहू, कहाँ चली गई? तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? इतनी देर से मेरी बेटी आई है। हाँ आई मम्मी जी। हो गया, अब दीदी की नौकरी करना पड़ेगा। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। क्यों महारानी, क्या तुम्हें पता नहीं चला मेरी बेटी कितने देर से आई है? मम्मी जी, बस मैं अभी रूम में गई थी। हाँ, तुम्हारा रूम में जाना तो ज्यादा जरूरी है। बस लिए दिए और चले अपने कमरे में। तुम्हारे पास और कोई काम रहता है या नहीं? जाओ, जाकर मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता बनाकर लेके आओ। ठीक है मम्मी जी। और सुना बेटा, तेरे घर के हाल चाल क्या है? सब बढ़िया है मम्मी। लेकिन मैं क्या बताऊं मम्मी, दिन भर मुझे इतना काम होता है। हाँ बेटा, बहुत काम होता होगा। मम्मी अब आपको क्या ही बताऊं, काम कर करके तो मेरी हालत ही खराब हो रही है। हाँ मेरी बेटी कितना काम करती है। तेरी सास कुछ भी काम नहीं कराती क्या बेटा? कहाँ मम्मी, कहाँ कोई भी काम नहीं कराती वो तो। तू तो साफ साफ बोल दिया कर, मुझसे काम वाम नहीं होते हैं। तुझे बोलना चाहिए ना कि मम्मी जी आप भी मेरे साथ काम करवाने लगो। तू तो बेटा सर दर्द का बहाना बताकर सो जाया कर। कैसे निर्दयी लोग हैं। मेरी बेटी को एकदम सुखा डाला है काम करा करा कर। कैसी फूल सी बच्ची दी थी मैंने निर्लजों के घर में, और मेरी बेटी की हालत देखो, पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। ओ मम्मी, बेटा तू ये काम क्यों नहीं करती है? दामाद बाबू से बोल कि मैं अलग रहना चाहती हूँ। कम से कम इसी बहाने तुझे ज्यादा काम भी तो नहीं करना पड़ेगा। मम्मी ये मेरी बात कहाँ मानेंगे? अरे मानेगा बेटा, मानेगा क्यों नहीं मानेगा। अब तेरी शादी हो गई है उससे, वो अपनी माँ की बात थोड़ी ना मानेगा, तेरी ही बात मानेगा और मानना भी चाहिए। तेरे प्रति ज्यादा फर्ज है उसके। तू तो साफ साफ बोल देना जवाई बाबू से मुझे अलग रहना है, मुझसे काम वाम नहीं होते। जब रात में जवाई बाबू घर आते हैं तो दुकान के पैसे लाकर किसको देते हैं? और किसे देंगे मम्मी? अपनी माँ को देते हैं। अच्छा, वो तेरे पति की कमाई का पैसा है और उसमें तेरा हक है। सारा बिक्री का पैसा कल से तू अपने पास रखना। यदि तू अपने पास पैसे कौड़ी नहीं रखेगी बेटा तो तू कंगाल ही रहेगी हमेशा। अरे अपना हाथ बनाना सीख, कल को क्या भरोसा, खाली हाथ तुझे घर से निकाल दे। थोड़ा बहुत अपने पास बैंक बैलेंस होना ही चाहिए। तू तो अपनी सास से कह देना मम्मी जी आप सियानी हो गई हैं, आप तिजोरी की चाबी नहीं संभाल सकती, इसलिए ये जिम्मेदारी अब मुझे दे दो। प्रेम से मानेगी तो ठीक, वरना लड़के ले लेना। वाह मम्मी, आपने क्या सही आइडिया दिया है मुझे। मेरी फूल सी बच्ची के क्या हाल हो गए हैं घर के काम करते करते। मेरी बच्ची कितने कष्ट में जी रही है, और एक हमारे घर की बहू है जिसको तो कोई काम ही नहीं रहता, बस दिन रात अपने कमरे में ही जाकर बैठी रहती है। खाना बना लिया उसके बाद हो गया, कमरे में ही जाकर बैठेगी। कोई काम ठीक से नहीं करती बेटा, कोई काम ठीक से नहीं करती। बस ऐसा लगता है उसे कब कब घर के काम से फ्री हो और अपने कमरे में जाकर आराम करूं। हाँ मम्मी ये तो आपने सही कहे, भाभी को तो बहुत ही ज्यादा आराम है इस घर में। किसी जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे भाभी ने, जो आपकी जैसी इतनी अच्छी सास मिली है। और क्या बेटा, और हमने तो बड़ा पाप किए होंगे जो ऐसी बहू हमें मिली है। देखो तो जरा कैसे बुराई कर रही हैं दोनों माँ बेटी मिलकर मेरी। अब तो बस बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने। ये लोग समझते क्या है अपने आप को, जब देखो तब मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। और इस महारानी को काम तो कुछ नहीं है, बस ली दी और अपने मायके में आकर बैठ जाती है।
कहीं अपनी सास की बुराई करेगी, कहीं अपने पति की बुराई करेगी। बस यही काम है इसके पास, और कुछ नहीं बचता तो ले देकर मेरी ही बुराई करने लगती हैं दोनों माँ बेटी। मेरे हाथों का खाना ठूस ठूस कर खाकर जाएगी और फिर भी मेरी ही बदनामी करते रहती है। इनकी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, ससुराल में कभी भी बहू की तारीफ नहीं हो सकती, बहू तारीफ की हकदार नहीं होती है। मैं दिन रात कोलू के बैल की तरह भी भिड़ी रहूंगी तो ये लोग कभी मेरी तारीफ नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ अच्छे से इन लोगों को, लेकिन अब बस बहुत हुआ। आज तो मैं इन लोगों को जवाब देकर रहूंगी। देखना बेटा, अभी तक महारानी ने चाय नाश्ता भी तैयार नहीं किया है, जाकर सो गई होगी अपने कमरे में। अरे बना चाय नाश्ता या नहीं कि जाकर सो गई? बन गया मम्मी जी, बस लेकर आ रही हूँ। ये लो दीदी आपका चाय नाश्ता। ये क्या भाभी, आपने सिर्फ चाय और पकौड़े ही बनाए हैं मेरे लिए? हाँ दीदी, तुझे पता है ना अच्छे से मेरी बेटी को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। लेकिन मम्मी जी मीठे में चाय है ना, तुम भी एक नंबर की औलाद हो बहू। अरे मेरी बेटी आई है, उसके लिए जरा सा सूजी का हलवा बना देती तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाता। जब घर पर कोई मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत करना नहीं आता तुम्हें? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि घर आए मेहमानों का स्वागत कैसे करना चाहिए? मम्मी जी आपकी बेटी महीने में 20 बार तो यहाँ आती है, तो ये कहाँ से मेहमान हुई भला? और ये बताइए इनकी खातिरदारी में कौन सी कमी कर रही हूँ मैं? दीदी आकर बैठती नहीं है और उनकी फरमाइश पहले चालू हो जाती है, मेरी बेटी के लिए ये बनाओ, मेरी बेटी के लिए वो बनाओ, मेरी बेटी के लिए ये बनाओ। और जिस दिन आपकी बेटी यहाँ आती है हो गया, फिर तो वो फ्री ही हो जाती है पूरे दिन के लिए। रात का खाना तक आपकी बेटी यहाँ से पैक करवा कर ले जाती है। और भला क्या उम्मीद करती हैं आप मुझसे? और कितनी खातिरदारी कर दूं आपकी बेटी की? और क्या बोल रही थी आप दीदी को कि उनके घर में कितना काम होता है? कितना काम होता है बताइए दीदी आप, बताइए बताइए। झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़े, ये सारे काम तो आपके घर में काम वाली आकर करती है। सिर्फ एक खाना बनाने का काम रहता है, और उसमें भी गिने चुने 3 लोग हो आप, आपके पतिदेव और आपकी सासू माँ। और भला क्या ही काम होता होगा आपको? महीने में 20 दिन तो ऐसा होता है कि रात का खाना आप मेरे हाथों से ही बनवा कर ले जाती हो। फिर भला कहाँ का काम होता है आपको? और जिस दिन आपका मन नहीं करता रोटी सेकने का, आप दाल दलिया खिचड़ी में ही सारा दिन चला लेते हो। ना ही आपकी नंद है, ना ही आपके ससुर है, ना ही आपके देवर हैं। इंडे पिंडे 3 लोग हैं, और 3 लोगों में कितना काम होता होगा? और मम्मी जी आप मुझे बोल रही हो कि मैं क्या काम करती हूँ? सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं घर का काम करती हूँ। मेरे घर में तो काम वाली भी नहीं है। आपके हाथ में चाय पानी खाना सब आपको हाथों हाथ दिया जाता है, फिर भी आप खुश नहीं होती मुझसे? मतलब आपकी बेटी बेटी है, आपने अपनी बेटी को 9 महीने पेट में रखकर पैदा किया है, और मुझे मेरे माँ बाप ने क्या कुरियर से मंगाया था? ये तो गलत बात है ना मम्मी जी। जब देखो तब आप यही बोलते रहती हैं कि तुम्हारा काम ही क्या है, काम ही क्या है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे डरती हूँ, बस मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसलिए आपको जवाब देना नहीं चाहती। लेकिन जब देखो तब आप अपनी बेटी की तारीफ करते हो और मुझे हमेशा ही नीचे गिराते हो। आप जब मुझे उल्टा सीधा बोलते हो तो पापा जी और ये मेरी पक्ष लेते हैं। तब आप बोलते हो कि मैंने जादू टोना कर दिया है उनके ऊपर। भगवान ने पापा जी और इनको आंखें दिया है, वो लोग सही और गलत को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए वो मेरे पक्ष में बोल देते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता। आप तो उनसे ही महाभारत करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। यदि 1 मिनट आपकी चाय लेट हो जाती है तो आप उसके लिए मुझे दुनिया भर का सुनाती हैं। बस बहुत हुआ बहू, अब हम तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे। बस मम्मी जी बहुत हुआ, अब तो आपको सुनना पड़ेगा। 6-7 महीनों से देख रही हूँ आप मुझे बस सुनाए जा रही हैं। मैं कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गूंगी हूँ। कितनी अच्छी शिक्षा दे रही हैं आप अपनी बेटी को कि काम ज्यादा होता है तो अलग रहने लगो। काम उन्हें ज्यादा नहीं होता, काम मुझे ज्यादा होता है। सुबह से लेकर रात तक तो सारे घर का काम अकेले करती हूँ मैं। उसके बाद में आने जाने वाले मेहमानों का अलग, और महीने में 20 दिन आपकी बेटी का काम अलग हो जाता है मुझे। आपकी बेटी बेटी है और मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मैंने भी अपने माँ बाप के घर में एक गिलास यहाँ से वहाँ नहीं की थी, लेकिन यहाँ आकर सारा घर संभाल रही हूँ ना। मेरे माता पिता ने भी मुझे बहुत नाजों से पाला था। मुझे तो बड़ा बोलती हैं आप कि बहुओं को ससुराल में काम नहीं गिनाना चाहिए। और आपकी बेटी क्या कर रही है? आपकी बेटी भी तो अपने ससुराल के काम गिना रही है ना। और काम क्या, सिर्फ खाना बनाने का, वो भी 3 लोगों का। उसमें भी 20 रातों का खाना तो हमारे घर से चला जाता है। हाँ, अपने ससुराल का काम कर रही हैं, वो तो हर बहू करती है। और दीदी को करना पड़ेगा अपने ससुराल का काम, क्योंकि उनका फर्ज है। दीदी नहीं करेंगी तो और कौन करेगा, बता भला। लोग अपने बेटों की शादी क्यों करते हैं? ताकि बुढ़ापे में उन्हें थोड़ा सा आराम मिल सके। बहू आ जाएगी तो कम से कम सास का किचन से पीछे छूट जाएगा, यही सोच कर करते हैं ना। और आप क्या सिखा रही हैं दीदी को कि तू बीमार होकर सो जाया कर? वाह मम्मी जी, बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हैं आप। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में पहले आया ही नहीं। वैसे आपने अपनी बेटी को आइडिया दिया, लेकिन आइडिया मेरे काम आएगा। आप दीदी को अलग होने की सलाह दे रही हैं। दीदी अलग होंगी कि नहीं होंगी ये तो नहीं पता, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आने दो सुमित जी को, आज फैसला करना ही पड़ेगा सुमित जी को, या तो मैं या तो आप। क्या बात है बहू, बहुत गुस्से में लग रही हो बेटा तुम। फिर से इन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है क्या? पापा जी, जब इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दीजिए आप, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है पापा जी। ये क्या बोल रही हो सुनीता तुम? देखिए सुमित, यदि आप अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहते तो मत छोड़िए। मैं आपको उनसे अलग रहने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे आप तलाक दे दीजिए, क्योंकि अब बस बहुत हुआ। मैं अब नहीं रह सकती ऐसे माहौल में।
ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती जहाँ बार बार मेरा अपमान किया जाता है। मेरे काम की कोई कदर नहीं की जाती। मैंने अपने मायके में एक गिलास इधर से उधर नहीं किया और यहाँ पर सारा घर मैंने संभाले हुए है। फिर भी मम्मी जी मुझे हमेशा नाम रखते रहती हैं। जितना काम मैं यहाँ करती हूँ पापा जी, यदि इसका 2% काम भी मैं अपने मायके में कर देती तो मेरी माँ कितनी तारीफ करती मेरी। मुझे दुख है इस बात का पापा जी कि मैंने कभी अपनी माँ को एक गिलास पानी तक नहीं दिया और यहाँ तो हर चीज हाथों हाथ में देने के बाद भी मेरी कोई कद्र, मेरी कोई इज्जत नहीं है। सॉरी पापा जी, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी के ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ। इनकी बेटी बेटी है और दूसरे की बेटी बेटी नहीं है। अपनी बेटी को उल्टी सीधी शिक्षा दे रही है। दीदी से बोल रही है मम्मी जी कि कितना काम करती है मेरी बेटी, सूख गई है। एक तो खाना बनाने में अकेली दीदी सूख गई है। बोलती है सर दर्द का बहाना करके सो जाना। दीदी की सास तो बेचारी कितनी बुजुर्ग है, उनकी तो कमर भी काम नहीं करती और बोलती है अलग हो जाना, नहीं तो है ही कौन दीदी के घर में, एक तो सास अकेली तो है, उनसे अलग होने की शिक्षा दे रही है मम्मी जी दीदी को। तो फिर पापा जी मेरा अलग होना तो बनता ही है ना, क्योंकि मम्मी जी तो अभी हट्टी कट्टी है और मम्मी जी के साथ आप हैं। सुमित यदि मेरे साथ अलग रहने के लिए तैयार है तो ठीक है, और नहीं तो मुझे सुमित आप तलाक दे दीजिए। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। सुनीता, जब तुम ही इस घर में नहीं रहोगी तो मैं इस घर में रहकर क्या करूंगा? मैं तुम्हें तलाक क्यों दूंगा? मैं जानता हूँ मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो सभी घर वालों की खुशियों का बाकायदा ध्यान रखती है। इन 6-7 महीनों में कभी आज तक ऐसा नहीं लगा है कि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रही हो। इसलिए अब मैं खुद सुनीता को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। चलो सुनीता। रुको बेटा, जब तुम लोग ही इस घर में नहीं रहोगे तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगा? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे छोड़कर जा रहे हैं सब लोग। मुझे माफ कर दीजिए, मानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। हाँ भैया भाभी, अब तक मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, प्लीज आप लोग मुझे भी माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे कारण और मम्मी के कारण ये घर छोड़कर मत जाइए। जो भी कुछ हुआ है उसका पूरा पूरा श्रेय मुझे और मम्मी को जाता है। हाँ जी बहू, मुझे माफ कर दो बेटा, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया है, कभी तुम्हारी कद्र नहीं की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बेटा। अब तुम्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपसे ये नहीं बोलती कि आप मेरी तारीफ करिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो आप मेरी बार बार इंसल्ट करते हो बस वो ना करिए। कम से कम मेरी तारीफ नहीं कर सकते तो मेरी बेइज्जती, मेरा अपमान भी मत करिए। हाँ बेटा, मैं तेरे दर्द को समझ सकती हूँ, मैं तुझे एक माँ से भी बढ़कर प्यार दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।